अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो मंगलार्णं च सवेशिं मंगलार्णं च सवेशिं पढ़मं ओ मंगलम पढ़मं ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम प्राचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हर मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है। जन्म की प्रक्रिया सबकी समान होती है, लेकिन जीवन सबका एक समान नहीं होता। सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है और हमारा संपूर्ण जीवन हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। कौन व्यक्ति कैसा सोचता है उसका जीवन वैसा बन जाता है। यूँ कहें कि हमारी सोच हमारी प्रवृत्ति का आधार है और प्रवृत्ति हमारे चरित्र का निर्धारण करती है, उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो सोच सबकी अपनी अपनी होती है। हमें आज अपनी सोच को टटोल करके देखना है कि हमारी सोच कैसी है। दुनिया में वे लोग भी हैं जिन्हें हम एक महापुरुष के रूप में पूछते हैं, और दुनिया में वे लोग भी हैं जिन्हें आज दुष्ट या दुरात्मा के रूप में जाना जाता है। महापुरुष हो या दुष्ट, जन्म सबका समान होता है। किसी महापुरुष के माथे पे तिलक लगा नहीं होता और किसी दुष्ट दुरात्मा के सिर में सींग उगी नहीं होती। फिर भी लोग महापुरुष और दुष्ट दुरात्मा के रूप में अपनी पृथक पृथक पहचान बनाते हैं। ये पहचान उनके आचरण से होती है, उनके चरित्र से होती है, उनका जो व्यक्तित्व हम सबके सामने उभर कर आता है उससे होती है, और उस सब का आधार उसकी सोच है। हमें देखना है कि हमारी सोच कैसी है, हम चीज़ों को कैसा किस रूप में सोचते हैं। सोच के पीछे हमारे अंदर की भावना काम करती है। मनुष्य के अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे उसकी सोच बनती है, जैसी सोच बनती है वैसे उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा उसका चरित्र बन जाता है। भाव क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप। जन्म जन्मांतरों में
हमारी चेतना में अनेक प्रकार के संस्कार जमे हुए हैं, उनके तरंग प्रकट होते हैं जो हमारे भाव और उसके प्रवाह का नाम भावना बन जाता है। तो जैसे संस्कार होते हैं वैसे भाव हो जाते हैं। भाव हमारी सोच को प्रेरित करता है और जैसे जैसे हमारी सोच प्रेरित होती है वैसे सोच के अनुरूप प्रवृत्ति बन जाती है और प्रवृत्ति से चरित्र जो हमारे व्यक्तित्व का मूल आधार है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपनी प्रवृत्ति अच्छी रखे। प्रवृत्ति को अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए कि अपनी सोच अच्छी रखे और सोच को अच्छी रखना चाहते हैं तो हमें अपने भावों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति अपनी भावना के प्रवाह में जीता है और कई तरह की कई भावनाएं होती है। कुछ भावना क्षणिक होती है और कुछ भावना स्थायी हो जाती है। क्षणिक भावना एक आवेग के रूप में प्रकट होती है और स्थायी भावना हमारे चित्त का एक स्थायी संवेग बन जाता है। हमें चाहिए कि जो हमारी स्थायी भावना है उसकी हम परख करें और उस स्थायी भावनाओं को परिष्कृत करने का प्रयत्न करें। हम देखें कि हमारे भीतर किस प्रकार की भावनाओं की प्रबलता है। अगर अच्छी भावनाएं हैं तो निश्चित वो हमारे व्यक्तित्व को निखारेगी और बुरी भावनाएं हैं तो हमारे व्यक्तित्व को विकृत करने में कारण बनेगी। अच्छी बुरी भावनाएं अच्छे बुरे व्यक्तित्व को जन्म देती है। हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं जिनकी भावना बहुत अच्छी होती है, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनकी प्रवृत्ति सब कुछ अच्छी होती है, सब चीज़ों को अच्छे नज़र से देखते हैं। ये मानता हूँ ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है, एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है और वो उनके संस्कार अच्छे हैं, उनके स्थायी भावनाएं अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं कम आती है और क्षणिक आवेग भी अल्प होते हैं। ऐसे लोगों में गुस्सा, ऐसे लोगों में उद्वेग, ऐसे लोगों में घमंड, ऐसे लोगों में लालच, ऐसे लोगों में वासना, इस तरह के जो नकारात्मक विकार है, जो एक प्रकार की भावनात्मक दुर्बलताएं हैं, वो अल्प होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। जो इन पर नियंत्रण कर लेता है वही अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई तक पहुंचा पाता है और इसी का नाम साधना। साधना और कुछ नहीं, अपने जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर देना ही जीवन की सच्ची साधना है। यही धर्म की आराधना है। सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। हमें देखना है कि हम जो जीवन जी रहे हैं किस तरीके से जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एक ढर्रे के साथ जीते हैं, उसी ढर्रे में जीते रहते हैं, उसमें कोई बदलाव की अपेक्षा नहीं रखते। जैसा भाव, जैसा स्वभाव, जैसी प्रवृत्ति बन गई वही वो उसके ही आदी और अभ्यासी बन जाते हैं, उसी रो में बहते रहते हैं। और कुछ लोग जो अपने व्यक्तित्व का आकलन करते, उसकी समीक्षा करते, हर पल उसके बारे में सोचते, विचार करते और जीवन में व्यापक बदलाव भी करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को टटोल करके देखिए, मेरा स्थान कहाँ है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को यथा स्थिति रख करके जीता हूँ या अपने आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में गंभीरता से विचार करके उसमें बदलाव लाने के लिए प्रयत्न भी करता हूँ, उसके लिए कोई प्रयास भी करता हूँ। ये हमें देखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग जो चल रहा है सो सब ठीक है और वे अपने आप को सही, बाकी सबको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। अपने अंदर कोई व्यापक बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है। वो अपने बाहरी जीवन को जिस तरीके से देखते हैं वैसा ही जीना चाहते हैं। संत कहते हैं यह व्यक्ति के हल्केपन का द्योतक है। जिस व्यक्ति में गंभीर होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को ठीक तरीके से समझता है, वो अपने आंतरिक व्यक्तित्व को अच्छे से निखारने का प्रयास करता है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा, रुतबा हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभाव भी हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व खोखला हो, उसकी सोच बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो, स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो, बदमिजाजी हो और चरित्र विकृत हो, क्या आप ऐसे व्यक्ति को लाइक करना पसंद करेंगे? हाँ, करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे? अपने आप को उससे
दूर रखने की कोशिश करेंगे, उससे सुरक्षित दूरी रखेंगे, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यदि इनमें से कोई एक भी दुर्बलता आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, आपके पास पैसा है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास पावर है, आपकी बड़ी सामाजिक पहचान भी है, लेकिन आपका स्वभाव उथला है, चिड़चिड़ा है, मिजाज अच्छा नहीं है, तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे ना। चलो लोगों की लाइकिंग की बात छोड़ दीजिए, आप अपने ऐसे स्वभाव से क्या सहज और शांत रह पाओगे। अपने मन को टटोल करके देखो, कब हम प्रसन्नता से रहते हैं, जब क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह के आवेग में भरते हैं तब, या सहज शांत रहते हैं तब। हाँ, सहज शांत रहते हैं तब हमें बड़ा आनंद आता है, अच्छे रहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि हम में कोई दुर्बलता होगी तो न लोग मुझे लाइक करेंगे, न मेरा जीवन मुझे प्रसन्नता दे पाएगा। ये जीवन की एक सच्चाई है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, अपने भीतर झांक कर देखना है, कहीं मैं कमजोर तो नहीं पड़ रहा हूँ। अपने भीतर उतर करके देखना है, कहीं मुझ में कोई खामियां तो नहीं है। गहराई से विचार करो, अपने आप को टटोलो, निहारो, झांको, परखो कि आखिर मैं क्या हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने बारे में क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मेरा जीवन अच्छा हो, सब मेरे बारे में अच्छा कहे, मैं अच्छे से अच्छा करूं, अच्छा से अच्छा पाऊं, है ना, लोग मेरे बारे में सब अच्छा कहे, यही सोचते हैं ना? अच्छा कहे, अच्छा पाऊं, अच्छा कहलाऊं, अच्छा करूं, ये सोचते हैं। पर ये सब कब होगा? जब हम अच्छा बनेंगे। मैं चाह तो रहा हूं सब अच्छा 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 हो, पर उन सबके लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है, स्वयं को अच्छा बनाने की, उस दिशा में क्या प्रयास है? बोलो। अच्छा बने बिना जो हम अपने विषय में सोचते हैं, क्या वह स्थायी रूप से हो पाएगा? अगर मैं भीतर से बुरा हूं, जब तक मेरी असलियत का पता नहीं, लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे। मैं अच्छा कुछ करता हुआ देखा भी जाऊंगा, अच्छा कहलाने भी लगूंगा, लेकिन जिस दिन मेरी असलियत प्रकट हो जाएगी, उसी दिन लोग मुझसे घृणा करने लगेंगे। करेंगे ना? संत कहते, और कोई तुझसे घृणा करे ये बात की बात है, तुम खुद को खुद की कसौटी में कस करके देखो कि तुम जिस लायक हो उस लायक अपने आप को महसूस करते हो कि नहीं। एक बार की बात, एक कारिका जी ने हमारी पूजा रची, उन लोगों ने पूजा की, मैं आंख मूंद करके सुनता रहा, पूजा चलते रही। बाद में मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी ये पूजा आपको कैसी लगी, पूजा करते समय आपको कैसा लगा? मैंने कहा, मैं इन पूजा की पंक्तियों को सुन करके देख रहा था कि जो ये कह रही हैं वो मेरे अंदर है भी कि नहीं। जो ये कहा जा रहा है वो मेरे अंदर है कि नहीं। लोगों की प्रशंसा सुन करके प्रसन्न होना बहुत सामान्य सी बात है, पर प्रशंसा सुनकर अपने आप को उस लायक बनाने की प्रतिबद्धता रखना सबसे बड़ी बात है। अपने अंदर ऐसी प्रतिबद्धता जाहिर करे कि वो हमारे जीवन को प्रशंसनीय बना सके, हम अपनी भावधारा को बदल सके। यह असंभव नहीं है, बहुत सहज है। भावना योग उसका ही आधार है। हम अपनी भावधारा को क्रम से बदल सकते हैं। थोड़ी सी चेतना यदि हमारी जागृत हो जाए तो हम अपने भावनाओं में आमूल चूल परिवर्तन करके अपनी सोच, प्रवृत्ति और संपूर्ण चरित्र को बदल सकते हैं।
व्यवहार को बदल सकते हैं। मूल भावना है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। हम खुद के प्रति जब तक जागरूक नहीं होते तब तक जीवन में कोई बदलाव संभव नहीं है। इसलिए लक्ष्य बना ले। हम धर्म करते हैं, दो तरीके से लोग धर्म करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने धर्माचार को एक उपासना के रूप में अपनाते हैं, और दूसरे लोग हैं जो धर्माचार को उपासना मात्र तक सीमित रखने की जगह उसे साधना में बदल देते हैं। भगवान का अनुराग रखकर अनुयायी बनना उपासना है, और भगवान के अनुरागी बन जीवन को रूपांतरित करना साधना है। साधना, उपासना में किसी के पीछे चलना होता है, और साधना में खुद को बदलना होता है। किसी के पीछे चलना कठिन नहीं है, खुद को बदलना बड़ा कठिन है। उपासना करके तुम अपनी पहचान धार्मिक व्यक्ति के रूप में बना लोगे। तुम्हारी पहचान एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बन सकती है, लेकिन उस पहचान से तुम्हारे अंदर बदलाव हो ये कोई जरूरी नहीं, और ये पहचान स्थायी नहीं होगी। लेकिन साधना करोगे तो तुम अपने आप को केवल एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान ही नहीं, तुम्हें देखकर लोग धर्म को पहचान लेंगे। ये जीवन में बदलाव होना चाहिए। वो रूपांतरण हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य और भावना से प्रेरित होकर हम प्रतिबद्ध हों और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के इस विशाल परिसर में आए। यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की शुरुआत हो गई। कल बच्चों का चयन भी हुआ, और बहुत जल्दी बच्चों को यहाँ आमंत्रित करके उसकी विधिवत शुरुआत भी की जाएगी। नामांकन की प्रक्रियाएं भी शुरू होगी। ये सब चीज़ें हैं। मैंने एक बात सोचा, अभी जब तक मैं यहाँ हूँ, कुछ दिनों तक अब अभी यहीं रहने का योग बन रहा है, तो जब तक यहाँ हूँ मैंने सोचा है कि अब प्रवचन नहीं, आप सबके लिए एक अभ्यास कराऊं, और ये प्रतिदिन का क्रम चलेगा। आज से ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, और ये सूचना आप सब तक फैला दें। भावना योग से नकारात्मकता का हल। हम अपने अंदर की सब नकारात्मकताओं का रोज हल निकालें। हम रोज एक अभ्यास देंगे, और प्रवचन के अंत में 5 से 10 मिनट का भावना योग करेंगे, जो हमें अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, और अपने आप को समर्थ बनाने में सहायक बनेंगे, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। प्रवचन तो हम लोग बहुत सुनते हैं, पर हमारे प्रवचन प्रायः हमें बौद्धिक खुराक के रूप में ही ग्राह्य होते हैं। संत कहते हैं प्रवचन को केवल बुद्धि का विषय न बनाए, प्रवचन को हृदय के स्तर पर आत्मसात करने की कोशिश करे। बुद्धि के स्तर पर जो व्यक्ति प्रवचन सुनता है वह केवल प्रवचन की प्रशंसा करता है, और हृदय के स्तर पर प्रवचन सुनने वाला अपने जीवन को प्रशंसनीय बना लेता है। प्रवचन की प्रशंसा करना, प्रवचनकार की प्रशंसा करना बड़ी उथली बात है, लेकिन प्रवचन सुनकर उसे आत्मसात करना, अपने जीवन को प्रशंसनीय बनाना सबसे बड़ी बात है। तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। तो वो हम रोज ऐसा करेंगे। ये सूचना आप सब जगह दे दें, पूरे भोपाल में दे दें, और जो ऑनलाइन सुनते हैं उन्हें भी बता दें कि कल से एक सत्र आने वाले दिनों में जो लगभग 10-15 दिन तक चलेगा, और ये क्रम रोज चलेगा, और इसे हम अपने अभ्यास में जोड़ेंगे तो अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकेंगे। ये कार्यक्रम 8:35 से 9:25 तक चलेगा, जिसमें पहले उस विषय पर व्याख्यान, और उसके बाद प्रत्येक दिन एक एक विषय पर हम भावना
योग से उसका समाधान पाएंगे। एक नकारात्मकता को अपने सामने रखकर हम उसका सकारात्मक समाधान भावना योग से कैसे प्राप्त कर सके, ये अभ्यास हम कल से रोज करेंगे। शुरुआत आज से ही मान लीजिए। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है। 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 मुझ में बदलाव आ रहा 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 है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा। आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा।
मैं सहज हूँ, मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज, शांत, निश्चल, निर्विकार, आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज, शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए। आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है, शांत रहना है, संयम रखना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय कहीं होई। क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे न दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल राग होई। द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय इस होई। जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो होई। मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म
सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल जन का होय। मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल घर घर होय। में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होय। धरती का कण कण पावन हो, मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय मंगल होय। मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। आज से ये क्रम प्रारंभ हुआ है। कल से व्यवस्थित हमने एक नई श्रृंखला सोची है और वो श्रृंखला पर कल से बात होगी। अ से लेकर ह तक प्रत्येक अक्षर के नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या और उन नकारात्मकताओं का भावना योग से हम कैसा समाधान प्राप्त करेंगे। कल होगा अहंकार के विषय में। अहंकार हमारी आत्मा का आवरण है, वो कैसे है और उसे हम कैसे मिटा सकते हैं। भावना योग हमें अहंकार मुक्ति में कैसे सहायता दे सकता है, इस संदर्भ में चर्चा आप सबसे कल करेंगे। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। एक कस्बे में एक सांड घुमा करता था। सांड बड़ा हट्टा कट्ठा था और जब कभी उत्पात किया करता था। उधर से जब कोई बैलगाड़ी गुजरे तो बैलों का बड़ा मजाक उड़ाता था। बोले हमारे जाति के होने के बाद भी तुम किसी के साथ जुटे हो, देखो हम में कितनी ताकत है, आज मेरा मुकाबला कुछ नहीं कर सकता, तुम तो बैल ही रहे, तुम किसी काम के नहीं। बड़ा अकड़ के चलता था। जहां जाता समझ लो काल आ जाता। लोग सांड के उस व्यवहार से क्षुब्ध हो गए। नगर पालिका में शिकायत गई और एक रोज नगर पालिका के लोगों ने उसे पकड़ा, उसे नाथ दिया, नथनी लगा दी और नथनी लगाने के बाद नगर पालिका के कचरा ढोने वाली गाड़ी में जोत दिया। जो कल तक अकड़ करके चल रहा था, आज उस सांड को कचरा ढोने वाली गाड़ी में जुतना पड़ा। और जब वो कचरा ढोने वाली गाड़ी में जुत रहा था तो सामने से एक बैलगाड़ी आई तो कहता तुम दो और इतना सा वजन, मुझे देखो अकेला, तुम दोनों से दूना वजन ढो रहा हूं। ये एक वृत्ति है और ऐसी वृत्ति का नाम है दंभ।
अपने आप को हर जगह महत्वशाली मानना, अपने महत्व का प्रदर्शन करना, अपने श्रेष्ठता को ख्यापित करना, अपनी उच्चता को साबित करने का प्रयत्न करना और औरों को अपने से कमतर दिखाना, महसूस करना, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का नाम है दंभ। बात द की है और दंभ की है। मैं समझता हूं ऐसे दंभी प्रवृत्ति केवल साण में नहीं, बहुतों में है। और मैं तो ये मानता हूं जो भी इस तरह का दंभ भरते हैं वे सब के सब साड़ी हैं, उनकी प्रवृत्ति वैसी है। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग मिलते हैं। कई ऐसे होते हैं जो विनम्रता की मूर्ति होते हैं और कई ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने अहम में फूले होते हैं। दंभ एक प्रकार की अभिमान की ही प्रवृत्ति है जिसमें अपने आप का अतिरिक्त महत्व प्रकट करने का एक विकार होता है, मनोविकार होता है। ये एक प्रकार के मानसिक रोग हैं। जिन लोगों के अंदर ऐसा विकार जम जाता है उनकी प्रवृत्ति में इसकी झलक अक्सर दिखती है। वह केवल एक ही बात जानता है, मैं ऊंचा बाकी सब उच्च नीचे, मैं उच्च बाकी सब तुच्छ, मैं अच्छा बाकी सब ओछे, मैं ही श्रेष्ठ बाकी सब निकृष्ट, मुझसे बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, जो कुछ हूं सो मैं हूं, जो कुछ हूं सो मैं हूं, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं। ये प्रवृत्ति लोगों के मन में प्रायः देखने में आती है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना और किसी की प्रशंसा को सह नहीं पाना और किसी की प्रगति को देख नहीं पाना, ये सब दंभपूर्ण मानसिकता का परिणाम है, परिचय है। जो हूं सो मैं हूं, अपनी गलतियों को न देखना, अपनी गलतियों को स्वीकार न कर पाना, औरों की गलतियां निकालना, उन्हें नीचा दिखाना, उन्हें तिरस्कृत करना, उन्हें अपमानित करने का मनोभाव रखना और उन्हें नीचा दिखाकर खुद अपने आप को उससे श्रेष्ठ साबित करने का कुप्रयास करना, ये सब दंभ के ही लक्षण हैं। अपने मन से पूछ के देखिए, मेरे अंदर ऐसे दंभ का भाव तो नहीं है। हर मनुष्य के भीतर अहंकार होता है और अहंकार जब चरम पर पहुंचने लगता है तो दंभ बन जाता है और ये दंभ मनुष्य को कहीं का नहीं रहने देता। भैया तुम अच्छे हो, अच्छी बात है, पर तुम ही अच्छे हो ये सोच अच्छी नहीं है। मैं अच्छा बनूं ये बात भी बुरी नहीं है, पर केवल दुनिया में मैं ही अच्छा हूं, मेरे से अच्छा और कोई ना हो, ये सोच अच्छी बात नहीं है। वस्तुतः जो व्यक्ति दंभी प्रवृत्ति के होते हैं वे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा, अपने संसाधन को नजरअंदाज करते हुए उससे आगे अपना मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। ये दंभ है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, सेखी बघारते हैं। वस्तुतः डींगे हाँकना या सेखी बघारना भी दंभ की ही पर्याय है। अपने मुंह में या मिट्ठू बनना ये भी दंभ की पर्याय है। मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं, मैं नहीं हूं तो कुछ हो नहीं सकता। चाहे पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, अपने कार्यस्थल पर हो या व्यवहारिक जीवन में कहीं भी अगर ये मनोभाव तुम्हारे भीतर आ गया तो समझ लो तुम्हारा पतन हो गया, अब तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा ही दंभ भरते हैं और कभी कभी ऐसे दंभ में तो उनकी बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। एक दिन एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ माउंट आबू गया।
माउंट आबू गया, वहाँ सनसेट हो रहा था, सनसेट पॉइंट पर गया। अब सूरज डूबने वाला था। अब पिता ने अपने बेटे के सामने अपनी शेखी बघारते हुए कहा दम्भ भरकर, बेटा देख इस सूरज पर मेरा कितना बड़ा कंट्रोल है, बेटा देख इस सूरज पर मेरा कितना बड़ा कंट्रोल है। देख अभी मैं कहूंगा सूरज से नीचे डूब जा तो सूरज डूब जाएगा। और उसने ऐसे, बेटा ने कहा पापा करके बताइए। पिता ने डूबते हुए सूरज को देखकर कहा गो डाउन। देखते ही देखते सूरज डूब गया। गो डाउन, देखते ही देखते सूरज डूब गया। बेटे ने कहा पापा ट्राई वंस अगेन। अब वो उसका मुंह देखता रह गया। ट्राई वंस अगेन, अब मुंह देखता रह गया। कहावत अभिमानी का सिर नीचा। वस्तुतः जो ज्यादा दंभ भरता है वह एक दिन घुटकर मरता है। ये बात बिल्कुल यथार्थ है। अपने मन को पूछो, मन को पलट करके देखो कि मेरी स्थिति क्या है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। जिस मनुष्य के भीतर दंभ भरा रहता है उसकी प्रवृत्ति में दिखावा ज्यादा होता है। वो एक प्रकार के आडंबर को रचता है। वो हर माध्यम से अपनी श्रेष्ठता को प्रकट करना चाहता है। वो यह प्रदर्शित करना चाहता है कि जो कुछ हूं सो बस मैं हूं, मेरे बिना कुछ है ही नहीं। पर संत कहते भैया ये सोच ही गलत है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि जो कुछ हूं सो मैं हूं और तुम अपने आप को ही श्रेष्ठ प्रदर्शित करने के लिए केवल अपनी बात कर रहे हो तो ये बात ठीक नहीं। ऐसे लोग बड़े दिखावा करते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी चीजों की बात करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी चीजों की प्रशंसा करते हैं, उसकी श्रेष्ठता का गुणगान करते हैं 24 घंटे वही। और उससे कोई अच्छी चीज दिख जाए तो उसके लिए वो उसका मूल्यांकन सही नहीं करते। ये तो बेकार है। मेरी चीज अच्छी है, मैं अच्छा हूं, ये सब दंभपूर्ण व्यवस्था है। दिखावा आज के समय में बहुत बढ़ गया है। छोटे लोग भी अपने आप को जब औरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी कई बार ऐसा दंभपूर्ण पाखंड देखने में आता है। ये आडंबर से अपने आप को जोड़ लेते हैं और कई बार उन्हें मुंह की भी खानी पड़ती है। मैं एक स्थान पर था, एक युवक था, जुड़ा रहा, हर कार्य में आगे आगे आता। गले में एक मोटी कंठी थी, हाथ में अंगूठियां पहने, दिल डौल से लगे कि आदमी सुसंपन्न व्यक्ति की श्रेणी में होगा और अनाप शनाप खर्चा भी करे। कहीं कोई हो तो छोटे मोटी कोई भी काम सबसे आ गया है। अब ये चलता रहा, लोगों में उसकी रेपुटेशन बन गई कि अरे ये आदमी तो बड़ा संपन्न है, आज महाराज की सेवा में लगा हुआ है, सब काम में आगे आकर के काम कर रहा है। उसका थोड़े दिन में नाम हो गया और उसकी छाती फूलने लगी। लेकिन 2-1 महीने नहीं हुए, धीरे धीरे कलई खुलने लगी। कलई खुलने लगी। कलई कैसे खुलने लगी? उस व्यक्ति की वैसी औकात नहीं थी जैसा वो प्रदर्शित कर रहा था। उतनी आय नहीं थी, उतनी संपन्नता नहीं थी कि वो उतना प्रदर्शित कर पाए और लोगों के लिए वो दिखा रहा था। अब दिखाने के लिए क्या करे? कभी इससे पैसे लिए, किसी से 10,000 लिए, किसी से 20,000 लिए, किसी से 50,000 लिए। सबको बोला भैया आप दे देंगे, 2 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। ऐसे करके कभी कभी तो क्या किया, 1 का रुपया चुकाने के लिए किसी दूसरे से रुपया लिया। इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर। 2-2.5 महीने तो सब कुछ ठीक चला, पर एक दिन तो कलई खुलती है।
जब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बनने लगा कि आदमी तो सबसे पैसा ले रहा और किसी को पैसा दे नहीं रहा, मामला क्या है, लोग जब उसे परेशान करने लगे तो एक दिन परेशान होकर मेरे पास आया। बोला महाराज जी बहुत परेशान हूँ। बोले क्या है? मुझे रुपये लोगों को देना है और मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने पूछा तुमसे रुपया लिया क्यों? बोले महाराज बस यही खर्चा अर्चा करते थे, लोग मुझसे कहते थे, मुझसे बना करते बनता नहीं था। महाराज मैंने अपने स्टेटस को शुरू से ही एक करोड़पति की तरह प्रकट किया, उसको मेंटेन करने के चक्कर में ये हमारा हो गया। हम बोले अब भोगो, अब गालियां सुनो रोज। अगर तुम शुरू से अपनी असलियत को स्वीकारते तो समाज में इतने सारे लोग हैं, हर किसी को तो कोई किसी तरह की बात नहीं करता, और तुम खुद आगे आकर के अपना पैसा खर्चा किए, तुम्हें किसी ने बाध्य तो नहीं किया? नहीं महाराज मैं तो इसीलिए किया कि इससे मेरी समाज में एक अलग पहचान बन जाएगी, मैं करोड़पति के रूप में माना जाऊंगा। हम बोले भैया अंदर से तो बनता, खोखले व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, मजबूत लाठी ही सहारा देती है, खोखली लाठी किसी काम की नहीं होती। इस बात को तुमने क्यों नहीं सोचा? तुमने ये किया क्यों? अब एक ही उपाय है, सबके आगे हाथ जोड़ो और कहो भैया ठीक है आप सबका पैसा मैं दूंगा, थोड़ा मुझे वक्त दो, परेशान मत करो, और आगे के लिए संकल्प लो कि इस तरीके से मैं को खर्च नहीं करूंगा, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको सल्टा करके निकालो, आप अपना जितना देना है वो दे करके निपटाओ। सारी रेपुटेशन खत्म हो गई। वस्तुतः जब जीवन में इस तरह की कृत्रिमता जुड़ती है तो अनेक प्रकार की जटिलताएं आने लगती है, और वह जटिलता हमारे जीवन को विकृत कर देती है। आप अपने मन से पूछो, कई बार ऐसा होता है। एक व्यक्ति ने, एक समाज है, हमारी समाज नाम नहीं ले रहा हूं, उनके यहाँ विवाह में एक अलग व्यवस्था है। कोई किसी को लड़की देते हैं तो जिसके यहाँ लड़की देते हैं उनके यहाँ से अच्छा मोटा रुपया पहले लेते हैं। हमारी समाज की एक समाज है। अब साधारण आदमी था, अब लड़की लेना था, तो उसने क्या किया, सोचा कि बड़े रिश्तेदार के यहाँ से हम लड़की लेंगे तो हमारा एक समाज में अलग पहचान होगी। उनने बड़े रिश्तेदार के यहाँ बड़े संबंध ढूंढे, बड़े खानदान में, बड़े परिवार में, धनी परिवार में उनकी बेटी ली, और बेटी लेने के एवज में उनको रुपया देना था। रुपया उनके पास उतना था नहीं, रुपया देना था, मोटा रुपया देना था, रुपया था नहीं। अब क्या करे, बाजार से कर्जा लिया, कर्जा लेकर के विवाह हो गया, बहू को ले आए। अब ले तो आए बहू को, सारा रुपया उधर चला गया। अब बचे क्या, न व्यापार के लिए कुछ बचे, न और कुछ के लिए बचे। लेनदार आकर के खड़ा हो गया, बेइज्जती और परेशान। पूछा गया भैया क्यों कर दिया? बोले शादी में इतना सब कुछ मुझे करना था सो मैंने कर दिया। बोले भैया अगर नहीं करे होते तो ये दशा तुम्हारी थोड़ी होती। पर वो आदमी परेशान हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उसने उसी दशा में अपनी आत्महत्या कर ली। पूरे परिवार का सत्यानाश हो गया। बाहरी दिखावे के पीछे लोग तरह तरह के आडंबर रचते हैं, ढोंग करते हैं, और वो अपने जीवन को पूरी तरह से विकृत और बर्बाद कर देते हैं। यही सब चीज़ें जब मनुष्य के जीवन में प्रमुख बन जाती है तो बाकी मूलभूत भावनाएं सब समाप्त हो जाती है। हमें यहाँ ध्यान रखना है, मुझे दिखावे का ढोंग कभी नहीं करना, मुझे इस तरह का दंभ कहीं नहीं भरना। मैं जैसा हूं वैसा रहूं, सहज रहूं। मैं अपनी असलियत को प्रकट करके रखूं तो मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं हूं कुछ और दिखाऊं कुछ तो आज नहीं कल तो पोल खुलेगी ही। कहते रंगा सियार का राज ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, जब रंग उतरता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो यही दशा हमारी आपकी सबकी है। कृत्रिमता का लबादा व्यक्ति कितना भी क्यों ना ओढ़ ले, एक दिन उसकी असलियत प्रकट होकर के ही रहती है, और जिस दिन असलियत प्रकट होती है उसे मुंह की खानी पड़ती है। उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है।
तुम अपने जिस सौंदर्य पर इतना इतना रही हो, उसके आधार रस का भंडार प्रकृति ने मुझे ही दिया है। यदि मैं अपना जूठन तुम्हें न दूं तो तुम्हारा सारा सौंदर्य पल भर में ही बिखर जाए। काश मनुष्य इस पर विचार करे। यह हमें बहुत बड़ा संदेश है। किस पर इतराएं? इन बातों से अपने आप को बचाएं। दंभ जब मनुष्य के हृदय में भरता है तो उसके मन में एक भ्रमपूर्ण विश्वास जम जाता है कि मेरे बिना कुछ होगा ही नहीं। संत कहते हैं ये तुम्हारा वहम है। किसी के किए कुछ होता नहीं और किसी के रोके कुछ रुकता नहीं। ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा। होत न कारज मुँह बिना यह जो कहे अयान, जहां न कुक्कट शब्द करे तहां न होत बिहान। अरे भैया, जिस गांव में मुर्गा ना बोले वहां भोर नहीं होगा क्या? भोर तो होगी। ये तुम्हारा वहां में इस भ्रम को हटाओ। तुम करता नहीं हो, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है। कुछ भी किया तो मैंने किया, कुछ भी किया तो मैंने किया। भगवान के पास भी जाएगा, भगवान मैंने घर बनाया, मकान बनाया, व्यापार किया, रुपया कमाया, बच्चे पैदा किए, उनकी शादी की, मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने उसको वैसा कर दिया। सब चीजें हो जाएगी, श्रेय ले लेंगे, पर कुछ गड़बड़ हुआ तो हे भगवान आपने क्या कर दिया? भगवान को भी नहीं छोड़ते। दंभ इसी का नाम है। श्रेय खुद ले, आश्रय लेने के लिए तैयार ना हो। उससे जब हम बाहर निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। सवाल है दंभपूर्ण मानसिकता से बाहर कैसे निकले? दंभपूर्ण मानसिकता से हम बाहर कैसे निकले? क्योंकि ये हमारे जीवन की प्रगति में बाधक है, रुकावट है, जीवन को आगे बढ़ने से रोकने वाला है। तो हम इस रुकावट को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक इस अवरोध को हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके संदर्भ में 4 बातें आप सबसे कहूँगा। सबसे पहली बात, जीवन की नश्वरता को याद करें। जीवन में जो भी है, जिनके पीछे तुम इतना इतरा रहे हो, जिनके पीछे तुम इतना दंभ भर रहे हो, उसका कोई ठिकाना नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। किसका दंभ, किस पर इतरा रहे हो? है कुछ? न तुम्हारी धन का, न तुम्हारी संपत्ति का, न तुम्हारे परिजन का, न तुम्हारी शक्ति का, न तुम्हारी संपदा का, तुम्हारे जीवन का भी पल भर का ठिकाना नहीं है? किस बात का मद, किस बात का अभिमान, किस बात का दंभ? ये चीजें अच्छी नहीं है। तुम्हारे जीवन की दशा उस बैलून की भांति है जिसमें हवा भरी है, बहुत फूला दिख रहा है, पर वो बैलून कब तक फूला रहेगा? कभी भी फूट सकता है, और कदाचित ना फूटे तो उसकी हवा निकलेगी, और जैसी बैलून की हवा निकलती उसकी शक्ल भी कैसी होती है आप सबको पता है। उसका जो वास्तविक सौंदर्य वो समाप्त हो जाता है। तो जीवन में कब तुम्हारे साथ क्या घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए पल भर का भी अभिमान मत करो। एक सेठ के दरबार में एक संत आए। सेठ अपनी संपदा का बखान कर रहा था और उनके माध्यम से अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था। संत ने उसकी बात सुनी और उसके तुरंत बाद कहा कि तुम्हें पता है अमुक राजा नगर का राजा, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। बोले हाँ पता है। पता है कि वो परसों अपने घोड़े पर सैर कर रहा था, अचानक गिर गया और मर गया। बोले हाँ पता है। बोले उसके बाद उसके साथ कुछ बचा? बोले कुछ नहीं। तुम किसका अभिमान करते हो?
कल तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो कोई भरोसा नहीं। जीवन नश्वर है और जीवन के संयोग नश्वर है। इसको जो व्यक्ति आज करता है वो कभी अभिमान नहीं करता। दूसरी बात, मेरे जीवन में जो संयोग जुड़े हैं वे मेरे नहीं हैं, ये उन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, ये सब कर्म के अधीन है। पुण्य पाप का खेल है, पुण्य का योग मिलते तक ये सब चीज़ें मेरे साथ है, और जिस दिन पाप का वेग आएगा सब साफ हो जाएंगे। क्या पता कब कैसी हवा चले और मेरे जीवन का खेल बदल दे, इसलिए मैं इन पर क्या अभिमान करूं। जिस पर मेरा अपना नियंत्रण नहीं उस पर अभिमान करना कतई उचित नहीं है। हवा के वेग से कागज का टुकड़ा उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा कि भैया यहां कैसे। कागज ने दंभ भरते हुए कहा, अपनी दम पर और कैसे। हवा के वेग में कागज का टुकड़ा ऊपर उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगज कागज का स्वागत करते हुए पूछा, यहां कैसे। कागज ने दंभ भरते हुए कहा, अपनी दम पर और कैसे। तभी हवा का दूसरा झोंका आया, कागज को उड़ाया और कागज गटर में जा समाया। बस यही दशा तुम्हारी है। अभी पुण्य का वेग है तो उड़ो, कितना उड़ोगे। पर संत कहते आसमान में मत उड़ो, कहीं ना कहीं एक दिन तुम्हें दबना पड़ेगा। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। एक दिन सब सत्यानाश होगा। ये सब पर है, मेरे नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। और तीसरी बात, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श मान करके चलो। विनम्र व्यक्तियों के साथ रहो, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलोगे तो अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। और हमेशा चौथी बात, अपने से ऊपर वाले को देखो। अपने से बड़ों को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरी असलियत क्या है। ये बातें यदि आप आत्मसात करेंगे तो जीवन में कभी अभिमान प्रकट नहीं होगा, जीवन में एक सहजता प्रकट होगी और शांति प्रकट होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।